हाय जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एजुकेशन आइडिया। एजुकेशन आइडिया में आप लोग का स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। आइए कुछ प्रश्न है आपका। ये प्रश्न आपका हिस्ट्री से है, ठीक है, आधुनिक भारत से। इसको हम देखेंगे और मेरे साथ आप भी उसे पढ़िएगा, ठीक है। तो कुछ प्रश्न है, ये आपका एग्जाम ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो आपको बताना है कि किस मुगल बादशाह के शासन काल में किस मुगल सम्राट या बादशाह, ठीक है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो कौन से मुगल सम्राट था जिसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी कि अंग्रेजों ने, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब समझना आपको अंग्रेज, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी किसका था? अंग्रेज का था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस मुगल सम्राट के शासनकाल में भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो आपका सम्राट था, वो मुगल सम्राट था आपका, कौन था? जहांगीर, ठीक है। कौन था? जहांगीर। इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर। ओके, आइए अगला प्रश्न पढ़िए कि 1611 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी मतलब होता है, कोठी मतलब होता है फैक्ट्री, ठीक है। कोठी मतलब फैक्ट्री कहां स्थापित किया था? एक बार फिर से पढ़ते हैं हम सब। 1611 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी कहां स्थापित किया था? तो कहां स्थापित किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में अपनी व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी में कहां स्थापित किया था? तो कहां स्थापित किया था? वो आपका मसूलीपट्टनम में। कहां स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम। वो आपका स्थान का नाम था मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, दक्षिण, शॉर्ट में लिख रहे हैं, दक्षिण है, दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर, ठीक है, समुद्र तट पर, ठीक है, दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर, ठीक है। ये आपका हो गया कि 1611 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहां स्थापित किया था? तो मसूलीपट्टनम में, ठीक है। मसूलीपट्टनम में कहा? दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए कि 1613 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी कर सूरत में व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी थी? वो कौन से मुगल बादशाह था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी करके सूरत में व्यापारिक कोठी यानी कि व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी थी? वो कौन से मुगल बादशाह था? उस मुगल बादशाह का आपको नाम बताना है, ठीक है। ये आपका इंक है, ठीक है। तो वो कौन से मुगल बादशाह था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दिया था? तो मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर, ठीक है। वो था कौन? जहांगीर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जहांगीर, ठीक है। दिख रहा है ना? ओके, दिख रहा है, जहांगीर था, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए कि 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? यहाँ पर कारखाना के ब्रैकेट में लिखा है व्यापारिक स्थल। वो कारखाना स्थापित, कोई भी जब कारखाना लगाएगा, फैक्ट्री लगाएगा, तो वो क्या होगा? व्यापारियों का झुंड होगा, यानी कि व्यापारिक स्थल हो जाएगा जहां पर कारखाना होगा, ठीक है। तो आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ व्यापारिक स्थल, ठीक है।
1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी कि व्यापारिक स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी। तो कहाँ अनुमति मिला था आपका? वो था आपका सूरत। ठीक है, कहाँ था? सूरत था आपका। ठीक है, ये है ना इसका, कहाँ अनुमति मिला था? सूरत में मिला था। इसका आंसर हो जाएगा सूरत। ठीक है, सूरत में मिला था। 1613 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कारखाना खोलने की अनुमति कहां मिला था? तो सूरत में मिला था। ठीक है, कब मिला था? तो आपको 1613 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न आपको पढ़ना है। और 1613 ईस्वी में अनुमति किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। ठीक है, देखिए ये जो प्रश्न आपका है, ये प्रश्न और ये प्रश्न, ये दोनों प्रश्न देखिए एक ही है। ठीक है, यहाँ पर जिसने अनुमति दिया था वहां उसका यहाँ पर नाम पूछ रहा है कि कौन से ऐसे शासक था। कोई जो अनुमति देगा कंपनी खोलने का भारत में किसी को, तो कोई व्यक्ति होगा नहीं। तो उसमें जिसने 1613 ईस्वी में अनुमति दिया था अंग्रेजों को यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी खोलने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए इजाजत दिया था, तो उसमें मुगल बादशाह का शासन चलता था इंडिया पे। ठीक है, तो उस मुगल बादशाह था, कौन था? जहांगीर। ठीक है, जैसे अभी का शासन हमारे देश पर कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अभी का लोकतांत्रिक शासन है विदेश में। ठीक है, जहां जहां लोकतंत्र का शासन, तो वहां भी लोकतांत्रिक शासन है, लेकिन पहले राजाओं का शासन होता था। ठीक है, तो उसमें मुगल बादशाह का शासन था भारत पर। तो उसमें के राजा था मुगल जो राजा था जहांगीर था। तो जहांगीर ने ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत दिया था। लेकिन ये तो 1613 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा एक फैक्ट्री खोलने यानी कारखाना खोलने की अनुमति मिली थी? तो सूरत में मिली थी। लेकिन आप जाने कि सूरत में दिया था किसने? तो कोई आदमी होगा नहीं कि जो सूरत में दिया होगा कंपनी खोलने की या कारखाना खोलने की अनुमति। तो वो आदमी कौन था? जहांगीर था। ठीक है, आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं जहांगीर। ठीक है, ओके। आइए अगला प्रश्न देखिए। इंक कहां गया आपका? इंक। अगला प्रश्न पढ़िएगा आप मेरे साथ कि 1651 ईस्वी में बंगाल के किस शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी कि अंग्रेजों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब क्या? अंग्रेज। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना लिखकर सिर्फ अंग्रेज लिखता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में अंग्रेज भी लिख दिया। तो 1691 ईस्वी में बंगाल के किस शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी कि अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी? बंगाल का वह कौन सा शासक था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक छूट दी थी? व्यापारिक छूट किस लिए दिया था? क्या आपको, जैसे कि अभी किसी देश का सरकार है, जैसे मान लें कि यूएसए का सरकार है या चीन का सरकार है, तो किसी कंपनी को, जैसे एप्पल कंपनी है या डेल कंपनी है, तो उसको छूट देगा कि आइए मैं आपको पूरी व्यापार करने का छूट देता हूं और आप मेरे देश में आइए और व्यापार कीजिए। जैसे नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर, तो किसी जैसे डेल कंपनी तो विदेशी कंपनी है, तो उस कंपनी से वार्तालाप करेगी भारत के प्राइम मिनिस्टर या भारत के विदेश मंत्रालय और कहेगी आप मेरे देश में आइए, मैं आपको छूट दूंगा, मैं आपको 50% छूट दूंगा और आप मेरे देश में आइए और बिजनेस कीजिए डेल जो भी लैपटॉप है, उसका जो भी सामान है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ठीक है, आप बिजनेस कीजिए, मैं आपको 50% का छूट देता हूं। तो उसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक कंपनी थी, तो इस कंपनी को बंगाल के एक शासक था जो 1651 ईस्वी में, कब था वो, कब की बात है? 1651 ईस्वी की बात है। 1651 ईस्वी में बंगाल के एक शासक था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक छूट दिया था। तो पूछ रहा है कि वह कौन सा शासक था बंगाल का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1651 ईस्वी में व्यापारिक छूट दिया था
और अपने यहाँ बंगाल में, यानी कि अपने यहाँ का मतलब कहाँ, बंगाल में, क्योंकि बंगाल का शासक था, क्योंकि यहाँ पर आपका लिखा भी है बंगाल के किस शासक ने, यानी वो जो शासक था जो छूट दिया था, कहाँ का शासक था, बंगाल का, तो उसी का आपको नाम बताना है। तो बंगाल के शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट दिया और कहा कि आप मेरे यहाँ आइए, व्यापार कीजिए और मैं आपको छूट दूंगा, ठीक है। तो वो जो शासक था उसका नाम था शाह शुजा। क्या नाम था, शाह शुजा नाम था, ठीक है, शाह शुजा, ठीक है, शाह शुजा ने, है ना, शाह शुजा ने, यहां पर कर ले जहांगीर ने, और इसका आंसर यहाँ पर मसूलीपट्टनम, दक्षिण पूर्व समुद्र तट, यहां पर भी है जहांगीर ने, ठीक है। अगला लास्ट प्रश्न पढ़िएगा। लास्ट प्रश्न आपका है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, ठीक है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कब था, बताइए। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, पहले आप ही बताइए। बक्सर का युद्ध हुआ था आपका कब, बक्सर का युद्ध आपका कब हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था आपका कब, सॉरी, पहले प्रश्न देखिए, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था आपका मीर कासिम, ठीक है। यहां पर देखिए आपको उत्तर इधर मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। कौन था, मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम। देखिए बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो बंगाल का नवाब कौन था, मीर कासिम था, ठीक है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर कासिम था, ठीक है। एक टॉपिक आपका आधुनिक भारत से रिलेटेड प्रश्न था, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ और आप इसे एग्जाम और व्यू से काफी अच्छे से स्टडी कीजिएगा, आप काफी अच्छे से ध्यान में लीजिएगा, ठीक है। एक काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और देखने में भी लग रहा है कि काफी अच्छा प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आपके लिए एग्जाम और व्यू से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओके। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जो भी मांग है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें, आप कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए लर्न विद एजुकेशन आइडिया के साथ। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।